हाँ जी, प्रारंभ करें। हाँ जी, सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्रीभावाद् भावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्णसेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। सभी वैष्णवों को यह सूचित करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि अपने सत्संग सत्र में, साप्ताहिक सत्संग सत्र में नया ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि अपने एफसीसी सत्संग के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के रुझान जानने के लिए 4 ग्रंथों के नाम प्रेषित किए गए थे, तदनुसार शिक्षापत्र सार, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, कृष्णाश्रय एवं श्री गिरिराजधारी अष्टकम, इन 4 ग्रंथों में सबसे ज़्यादा रुझान शिक्षापत्र सार के ऊपर मिले हैं। सो तदनुसार ही शिक्षापत्र सार आज से प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि कुछ बातों की स्पष्टता मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ये शिक्षापत्र सार है, तो शिक्षापत्र के एक एक श्लोकों को न लेते हुए 41 शिक्षापत्र हैं, एक एक शिक्षापत्रों का सार, एक एक पत्रों का सार वो अपन हर एक प्रत्येक सत्र में लेंगे, ताकि सबसे अच्छा ये रहे कि संक्षेप में कई बातें हम समझ पाएंगे। शेरराय जी की कई बातें वो हमें समझ में आएंगी। शेरराय जी जो हमें कहना चाहते हैं, शेरराय जी की जो अलौकिक वाणी है, उसका रसास्वादन हम कर सकेंगे। यद्यपि मेरा ऐसा विश्वास है कि वैष्णव के घरों में भगवद वार्ता हो तो उसमें निश्चित तौर पर शिक्षापत्र का क्रम तो लिया ही जाता है। ये अपने संप्रदाय की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। और यद्यपि ऐसा होता है कि शिक्षापत्र पढ़ते तो बहुत हैं, शायद सुनते भी होंगे, लेकिन हमें उस शिक्षापत्र किस कारण पढ़ रहे हैं और वहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ बातों को, कुछ बिंदुओं को लेकर के शिक्षापत्र सार का जो अर्थ है वो यही है कि हमें ये समझ में आए कि कौन से शिक्षापत्र की आज्ञा किस तरीके से हमें समझनी है, और उन शिक्षापत्रों में जो कुछ मुख्य ऐसे श्लोक होंगे उनका अवलोकन अपन जरूर करेंगे। लेकिन प्रत्येक सत्र में ये क्रम रखना ज़्यादा उचित लगा कि एक शिक्षापत्र, एक पत्र को लेते हुए उसमें सार क्या है, उसमें शेरराय जी क्या आज्ञा करना चाहते हैं हम जैसे जीवों के लिए, क्या समझाना चाहते हैं हम जैसे जीवों को। ये शिक्षापत्र सार का एक संक्षेप जो उल्लेख जो है वो मैंने आप सबको दिया है। तो शिक्षापत्र के विषय में आप सभी जानते होंगे वैष्णव, जैसे कि शिक्षापत्र का जो प्रादुर्भाव जो है वो किस कारण हुआ, शिक्षापत्र क्यों लिखे गए, फिर भी संक्षेप में उसको मैं बताना चाहूँगा आप सबको। शिक्षापत्र के रचयिता शेरराय चरण ऐसा मान सकते हैं हम कि देखो, पिछले 1 वर्ष से, लगभग 1 वर्ष से जो ये ऑनलाइन सत्संग सत्र का जो प्रारंभ हुआ है, उसमें सबसे अधिक शेरराय जी की कृपा, शेरराय जी के ग्रंथों को ही हमने इन सत्रों में उनका अवलोकन किया है सबसे ज़्यादा। मद त्याग हेतु, फिर तत्पश्चात जो है वो विवेक धैर्याश्रय, फिर तत्पश्चात जो है वो स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण। तो इन ग्रंथों में से मतलब 3 ग्रंथ अगर अपन मानते हैं, उसमें से 2 शेरराय जी के लिए हैं, और अब ये शिक्षापत्र ये भी श्री हरिराय जी रचित ही है। तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम
कि श्री हरिराय जी की विशेष कृपा हम जैसे जीवों पर है, तो ऐसे महानुभाव पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य श्री हरिराय जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और शिक्षा पत्र सार का प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि शिक्षा पत्र में तो इसका जो प्रारंभ किया गया है, जो इसका कारण जो है वो क्या है, शिक्षा पत्र की रचना का कारण क्या है। तो शिक्षा पत्र की रचना का कारण जो है वो श्री हरिराय जी, आप श्री महाप्रभु जी के द्वितीय सुपुत्र श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी, और श्री गुसाई जी के द्वितीय सुपुत्र श्री गोविंद जी, श्री गोविंद जी के सुपुत्र श्री कल्याण राय जी, और श्री कल्याण राय जी के श्री हरिराय जी, और श्री हरिराय जी के ही भ्राता, उनके भाई श्री गोपेश्वर जी। श्री गोपेश्वर जी और श्री गोपेश्वर जी के बहू दोनों सेवा में बहुत ही परायण थे। श्री गोपेश्वर जी के बहू को विशेष प्रीति सेवा पर थी, और श्री गोपेश्वर जी की खूब सहायता में, सेवा में खूब सहायक थे, सेवा अनुकूल श्री गोपेश्वर जी के बहू आप थे। और श्री हरिराय जी को ये ज्ञात हुआ, आप तो अलौकिक स्वरूप हैं, श्री हरिराय जी को आभास हुआ कि कुछ ही समय में श्री गोपेश्वर जी के बहू आप लीला पधारने वाले हैं। तो श्री गोपेश्वर जी को बड़ा ही विरह होगा, श्री गोपेश्वर जी का मन सेवा में नहीं लगेगा, विचलित हो सकता है। इस कारण से श्री हरिराय जी ने शिक्षा पत्रों को प्रेषित करना शुरू किया। श्री गोपेश्वर जी के पास में जैसे ये पत्र पहुंचते, पत्र माने ये सीधा सा अपन एक अंदाज़ा लगाएं या एक सीधी सी बात अपन समझें तो ये लेटर्स ही हैं, ये पत्र रूप में ही श्री हरिराय जी ने अपने भ्राता, अपने भाई श्री गोपेश्वर जी को भेजे हैं। श्री गोपेश्वर जी को जैसे ही ये पत्र प्राप्त होते, तो ये पत्र प्राप्त होते ही गोखला में गवाखा में, गोखला को ब्रजभाषा में गवाखा कहा जाता है। तो आपको तो ज्ञात नहीं था कि इसमें क्या आज्ञा है, और भाई के पत्र आ रहे हैं, कोई कुछ बात होगी, कुछ होगा, सेवा में इतना मन, सेवा में से निवृत्त नहीं हो पाते श्री गोपेश्वर जी और बहू जी, उनके दोनों ही का मन खूब सेवा में लगता, तो सेवा से निवृत्त नहीं हो पाते, तो इतना अवकाश रहता नहीं, और पत्र में क्या आज्ञा है वो ध्यान में नहीं। तो पत्र जैसे ही प्राप्त होते गोपेश्वर जी को, ऐसे ही वो गवाखा में पधरा दिए जाते, और ऐसे कर के 41 पत्र जो हैं वो जमा हो गए। श्री हरिराय जी ने गोपेश्वर जी के सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए, गोपेश्वर जी के और गोपेश्वर जी के बहू जी के सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी सुंदर आज्ञा शिक्षा पत्र में करी है। और श्री गोपेश्वर जी को जैसे ही ये पत्र प्राप्त होते थे, गवाखा में रख दिए जाते, और श्री गोपेश्वर जी के बहू जी के नित्य लीला प्रवेश के पश्चात श्री हरिराय जी के सेवक हरजीवन दास श्री गोपेश्वर जी के पास में आते हैं और श्री गोपेश्वर जी को विनती करते हैं कि श्री हरिराय जी ने जैसे कि इन पत्रों को प्रेषित किया था, तो आप जरूर से इनका अवलोकन करें, इनका वांचन करने से विनती हरजीवन दास ने श्री गोपेश्वर जी को करी। श्री गोपेश्वर जी ने उन पत्रों को जैसे ही पढ़ा, तो आपके हृदय का जो ताप क्लेश जो था, आपके हृदय में जो आरती थी, वो सभी शांत हो गई और भगवत सेवा में मन लग गया। तो और इतने सुंदर ये पत्र हैं, इतनी सुंदर इसमें शिक्षाप्रद आज्ञाएं हैं, इसीलिए श्री हरिराय जी को शिक्षा सागर भी कहा जाता है। ये शिक्षा पत्र जो है उसमें पुष्टि मार्ग समग्र आ गया है। वैसे तो अपन ने पिछला ग्रंथ जो लिया है
उसमें भी समग्र पुष्टि मार्ग का प्रकार है, लेकिन शिक्षा पत्र में उसका एक अलग ही दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसमें दृष्टिकोण ये है कि देखो, जीव विचलित होता हो तो उसे कैसे अपने हृदय को, अपने मन को भगवत सेवा परायण रखना है, ये इसका सार है। देखो विष्णु, आप सब ये बात जरूर से ये ध्यान में रखना कि हम शिक्षा पत्र का जो वांचन घर में भी करते हैं या इन वचनामृत सत्रों में हम शिक्षा पत्र का जो अवलोकन करेंगे, शिक्षा पत्र सार का, तो ये ध्यान में हमें रखना है। देखो, स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ जो था, उस साधना प्रणाली को अपनाने वाले जीवों के लिए है। मतलब जिसने पुष्टि मार्ग में इनिशिएट किया है, ब्रह्म संबंध लिया है या उसे ब्रह्म संबंध लेना है, तो उसके कर्तव्य क्या क्या हैं। लेकिन शिक्षा पत्र में जो ब्रह्म संबंध ले चुका है और जो सेवा कर रहा है, उसका मन विचलित न हो, उसके लिए जितनी भी आज्ञाएं या जितने भी उपाय किए जा सकते हैं, उन सभी की आज्ञाएं हरिराय जी ने शिक्षा पत्र में करी। मेरे हिसाब से आप इनका फर्क बखूबी समझ गए होंगे जो मैंने बताया है कि स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ जो था, उसमें कर्तव्य बोध है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो मैन्युअल, पुष्टि भक्ति मार्ग का मैन्युअल, स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ शेरराय जी जिसके रचयिता थे, और अपने पिछले सत्र में ही भगवत कृपा से, शेरराय जी की कृपा से उसका विराम हुआ। लेकिन ये शिक्षा पत्र में ब्रह्म संबंध के पश्चात शरणागति के पश्चात समर्पण, समर्पण के पश्चात सेवा, और सेवा करते करते भगवत इच्छावश जो है वो अपने हृदय में ताप हो जाए, क्लेश हो जाए, अपने हृदय में कोई आधी व्याधि हो, जीवन में कोई आधी व्याधि हो, हम महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण तो कर रहे हैं। देखो, शिक्षा पत्र को समझने के लिए ये भी खास बात समझ लेना आवश्यक है कि महाप्रभु जी की आज्ञाओं का अनुसरण तो कर रहे हैं, लेकिन अनुसरण करने के साथ साथ में कुछ तकलीफें भी आ रही हैं, जीवन में कहीं ना कहीं कोई उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। अब जीवन में उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं, हमारा चित्त इतना स्थिर नहीं है कि उन उतार चढ़ावों को झेलते हुए या उन उतार चढ़ावों का सामना करते हुए हम हमारा चित्त भगवत सेवा में लगा सकें। हमारा चित्त इतना स्थिर नहीं है, हम में इतना विवेक नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। तब फिर ऐसे जीव के लिए शिक्षा पत्र है। शिक्षा पत्र सेवा करने वाले जो जीव हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है, जिन्होंने श्री महाप्रभु जी के मार्ग में प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करने के पश्चात वो सेवा करते हैं, और सेवा करने के पश्चात कुछ जीवन की चुनौतियां, कुछ लौकिक आदि व्याधि उपाधियां आती रहती हैं। देखो विष्णु, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें लगता है भाई शिक्षा पत्र बहुत कॉमन हो गए हैं, सब जगह वांचन हो ही रहा है, लेकिन किसी को कोई समझ में तो आता नहीं है। ऐसी कई बातें, ऐसी कई सोच हमारे भीतर व्याप्त होती हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना अत्यावश्यक है कि सेवा करने की तैयारी है। सेवा करने की तैयारी अगर है, हो सकता है कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने का चित्त तो है। और सबसे बड़ी बात यह है, सर्वोपरि बात यह है कि देखो, पुष्टि मार्ग में प्रवेश करने के पश्चात इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हमें सेवा करनी ही चाहिए, सेवा हमारा स्वधर्म ही है, और उतने ही स्वाभाविक तरीके से सेवा करते करते सारी अड़चनें आने वाली है, सारी तकलीफें आने वाली है। तो विशेष करके सेवा करने वालों के लिए, अर्थात वैष्णवों के लिए शिक्षा पत्र बहुत ही उपयोगी है। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार समर्पित जीवन जीने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। किन किन वस्तुओं को किस ढंग से हैंडल किया जाए, शिक्षा पत्र में
बहुत ही सुंदर तरीके से शेरडाई जी ने उन सभी वस्तुओं को, उन सभी बिंदुओं को समझाया। तो ऐसा कहते हैं कि जब श्री गोपेश्वर जी के बाबूजी नित्य लीला प्रवेश कर गए, श्री गोपेश्वर जी को अत्यंत ताप हुआ, अत्यंत विरह हुआ। उसके पश्चात हरजीवन दास की विनती पर आपने पत्रों का अवलोकन किया, जिससे आपके ताप का शमन हुआ। और इन अद्भुत आज्ञाओं को हरजीवन दास को पास में बिठा करके और श्री गोपेश्वर जी ने इसकी व्रजभाषा टीका कराई। तो रचयिता मूल रूप से संस्कृत श्लोक मूल पत्र जो हैं उनके रचयिता शेरराय जी हैं, और उस पर व्रजभाषा टीका श्री गोपेश्वर जी आपने लिखी है, शेरराय जी के भ्राता ने, शेरराय जी के भाई। तो ये बड़ा ही सुंदर ग्रंथ हम सभी के लिए बहुत उपयोगी। अब कैसे उपयोगी है यही समझना है, और मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे कि आप सभी ने ग्रंथों के चयन में मेरी सहायता करी है, शिक्षा पत्र सार लेना चाहिए, मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। ऐसे ही इस शिक्षा पत्र सार को समझाने में अगर कोई बिंदु छूट जाता हो या आपकी समझ में कुछ ना आता हो, तो मुझे निश्चित ही ऐसी अपेक्षा रहेगी आप सबसे कि आप सब भी इस सत्संग सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, आनंदपूर्वक सब सम्मिलित होंगे, अपने सुझाव समय समय पर देते रहेंगे। प्रश्न हमेशा अपन कहें कि जिज्ञासात्मक प्रश्न जो है आपके हमेशा मुझे प्राप्त होते रहेंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य वचनों को स्पष्टतापूर्वक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक साहस और एक मार्ग, सरल मार्ग में ढूंढ सकूँ, सरल शब्दों में। तो शिक्षा पत्र सार का प्रारंभ यहाँ पर करें। और सबसे पहला जो शिक्षा पत्र है, सबसे पहला शिक्षा पत्र हमें क्या आज्ञा कर रहा है, शेरराय जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये हमें देखना चाहिए। वैष्णव शिक्षा पत्र में लगभग 635 श्लोक प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा पत्र जो है लगभग 35 श्लोकों का है, 35 इन 41 शिक्षा पत्रों में से। सबसे छोटा 5 श्लोकों का है लगभग। और ये जो पहला शिक्षा पत्र है ये 24 श्लोकों का है, 24 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर शेरराय चरण पहले शिक्षा पत्र में जो आज्ञा करना चाहते हैं, बड़ा ही सुंदर पॉइंट आपसे आज्ञा करना चाह रहे हैं। और वो पहले श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, सदोद्विग्नमनाः कृष्टदर्शने क्लिष्टमानसाः लौकिकं वैदिकं चापि कुर्वन्नास्थया निरुद्धवचनो वाक्यम आवश्यक मुदाहरन् मनसा भावये नित्यं लीलाः सर्वाः क्रमागता। यहाँ पर हृदय चरण क्या आज्ञा करना चाहते हैं कि निरंतर अहमता ममतात्मक असादग्रहते उद्वेग युक्त नाम निर्वेद युक्त। ये मैं ब्रजभाषा टीका ही आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, यद्यपि ऐसा हो सकता है कई वैष्णवों को थोड़ी कठिनाई आए समझने में, लेकिन आचार्य वाणी खास करके हम समझने जाएं कि संस्कृत के श्लोक तो शेरराय जी ने लिखे हैं, और जो ब्रजभाषा टीका जो है वो साक्षात श्री गोपेश्वर जी ने लिखी है। तो उभय आचार्यों की वाणी का लाभ हमें मिले और पुरुषोत्तम भाषा अर्थात व्रजभाषा से हम परिचित हों। तो यहाँ पर आज्ञा करते हैं श्री गोपेश्वर जी कि निरंतर उद्वेग युक्त नाम निर्वेद युक्त है मन जाको,
और श्री कृष्ण के दर्शन निमित्त कृष्ण है मन जाको, और लौकिक तथा वैदिक कार्य हु फल आशा छोड़ी के करवे वारो, वचन को नियम में राखवे वारो, आवश्यक जरूर बोलवे बिना कार्य चले नहीं तितनो ही, वाक्य को उच्चार करवे वारो, वैष्णव मनसो क्रम प्राप्त सर्व लीला की भावना करे। तो कुछ वैष्णवों के कुछ गुणों की यहाँ पर चर्चा करी है। बात हमेशा हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वैष्णव तो हम सब बन जाते हैं, लेकिन वैष्णवता कहाँ से प्राप्त करनी, ये तकलीफ़ बहुत ही, हम कहें कि व्यापक तकलीफ़ है ये सबकी। वैष्णवता कैसे प्राप्त करनी, वैष्णव तो बन गए, वैष्णवता कैसे प्राप्त करनी। देखो पहले ही हृदय जी ने आज्ञा करी है, सदोद्विग्न मनाः कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसा। उद्विग्न मन रखना है, मन में उद्वेग रखना है। तो उद्वेग कैसा रखना है? देखो सब संसार में ये समझाते हैं, ये सिखाते हैं कि मन में उद्वेग मत रखना, लेकिन हरिराय जी ये आज्ञा करते हैं, श्री महाप्रभु जी भी ऐसी आज्ञा करते हैं, मन में उद्वेग रखो। कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसा। देखो उद्वेग रखो, मन में क्लेश रखो, किस बात का? कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन के लिए क्लेश है। अब ये क्लेश कैसा है? देखो ये क्लेश और ये उद्वेग कैसा है? ये क्लेश और ये उद्वेग ऐसा है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आप सबको बताना चाहूँगा। स्टे मोटिवेटेड वाला ये उद्वेग और क्लेश, जो हमें मोटिवेटेड रखता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, किस चीज़ के लिए? प्रभु से जुड़े रहने के लिए। देखो हर उद्वेग या हर क्लेश जो है वो तकलीफदायी होता है, ऐसा नहीं है। कुछ उद्वेग और कुछ क्लेश जो होते हैं वो फलदायी भी होते हैं। तो ये कौन सा क्लेश है जो मोटिवेटेड रखे, प्रभु से हमारा जुड़ान करके रखे, हम प्रभु से जुड़े हुए रहें? ये वैसा मोटिवेशन है, ये वैसा उद्वेग है, ये वैसा क्लेश है। कई वैष्णवों की ऐसी समझ है कि भाई क्लेश और उद्वेग की जो आज्ञा हरिराय जी ने करी है उसका मतलब ये है कि पूरे दिन क्लेश में बैठे रहो, पूरे दिन उद्वेग ये ना करते रहो। ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। ये कैसा उद्वेग है? जो कृष्ण के निकट लेकर जाए। ये कैसा क्लेश है? ये वैसा क्लेश है जैसा गोपीजनों को होता था, जिससे वो मोटिवेटेड फील करते थे, वो मोटिवेटेड रहते थे। ये स्टे मोटिवेटेड वाला ये उद्वेग है, ये क्लेश है। सबसे पहला पॉइंट ही शिक्षा पत्र में ये श्री हरिराय जी ने प्रस्तुत किया है। मतलब क्या हुआ कि सेवा करने वाले जीव को सबसे पहले अपने मन में उद्वेग रखना पड़ेगा। कृष्ण दर्शन क्लिष्ट मानसा, उसके मन में क्लेश होना चाहिए। कृष्ण दर्शन की लालसा, क्लेश का अर्थ यहाँ पे ये, क्लेश का वो अर्थ नहीं लेना झगड़ा फसाद वाला नहीं। कृष्ण के दर्शन के लिए उसका चित्त जो है वो आतुर होता है, क्लिष्ट होता है, वो चाहता है, वो मोटिवेटेड फील करता है कि नहीं मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। आजकल के अपन लौकिक जीव प्रभु के अनुसार होते हैं तो हमें तो रिलैक्स फील होता है कि भाई चलो सेवा आज की तो हो गई। हरिराय जी का यहीं पर पॉइंट है, यहीं पर तकलीफ है वैष्णवों। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि हमें या तो वो क्लेश का असली मतलब हम नहीं समझ पाए हैं, इस कारण से हमें प्रभु से जुड़ाव फील नहीं होता है, हमें दूरी फील होती है। हमें ऐसा लगता है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन देखो मुख्य बिंदु क्या है? प्रभु से जुड़ाव रहे, ऐसा क्लेश हमेशा रखना चाहिए। वैष्णवों ये लौकिक में भी ऐसा होता है, लौकिक में भी बिल्कुल ऐसा ही है।
जिसके चित्त में उद्वेग नहीं है, जिसके चित्त में थोड़ा भी क्लेश नहीं है, कौन सा क्लेश? वो मोटिवेशन वाला क्लेश और उद्वेग। वो जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहता। वो होता है ना, कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है तो उसे मोटिवेशन दिया जाता है, भाई आगे बढ़, मोटिवेट किया जाता है, उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं कुछ नहीं, आगे बढ़ो। ये मोटिवेशन, ये उद्वेग जो है, ये मोटिवेशन रूपी उद्वेग है। ये उद्वेग वो वाला उद्वेग नहीं है कि जो हमें बिठा कर रखे। क्लेश करते हुए बैठना नहीं है, क्लेश करते हुए जुड़ना है। तो पहला जो नियम है पुष्टि भक्ति मार्ग का, शिक्षा पत्र का सार अगर माने, लौकिक में क्लेश छोड़ो, अलौकिक में क्लेश रखो, जिससे हम मोटिवेटेड रहेंगे। हमें प्रभु से जुड़ाव क्यों फील नहीं होता है? क्योंकि हमें उद्वेग नहीं हो रहा है, हमें हमारे चित्त में क्लेश नहीं हो रहा है, वो उत्कंठा नहीं हो रही है। हमें मोटिवेशन की आवश्यकता है। स्टे मोटिवेटेड, प्रभु से जुड़े हुए रहो। और कितने सुंदर गुण बताते हैं कि वैष्णव कैसा हो कि जिसके चित्त में उद्वेग हो, कृष्ण दर्शन के लिए जिसका मन क्लिष्ट होता हो, और लौकिक और वैदिक कार्य में फल की आशा उसने छोड़ दी हो। मुझे कोई आशा नहीं है, प्रभु दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वचन को नियम में राखवे वारो, निरुद्ध वचनों वाक्यम आवश्यक मुदाहरण, ये बहुत ज़रूरी है। वैष्णव, हमें कभी एनालिसिस करना चाहिए, हम दिन में कितना फालतू का बोलते हैं और हम दिन में कितना काम का बोलते हैं। कितना बोलने से हमको लाभ हुआ है, कितना बोलने से हमें नुकसान हुआ है, शायद इसका एनालिसिस हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए। निरुद्ध वचनों वाक्यम आवश्यक मुदाहरण, शरीराचरण यही आज्ञा कर रहे हैं, आवश्यक वाक्य को बोलो, फालतू मत बोलो। सबसे अच्छी जो बोली है, सबसे अच्छी भाषा मौन की कही जाती है। सबसे अच्छी भाषा आंखों की कही जाती है, मौन की कही जाती है। मौन जो समझा देता है वो कोई चीज नहीं समझा सकता। ये भाषा सीख लें, मौन की बोली सीख लें। जो मौन की बोली सीख गया उसे आचार्य वाणी बहुत सुंदर प्रकार से समझ में आ जाती है और बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं। मनसा भाव ये नित्यम लीला सर्वा क्रमागता। अब हमें ये होगा कि भाई तो बड़ा कठिन कार्य है, मौन रखना, कुछ बोलना नहीं, तो करना क्या फिर? निरुद्ध वचनों वाक्यम आवश्यक मुदाह, किन वाक्यों से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, हमें अलौकिक लाभ मिलेगा, लौकिक नहीं अलौकिक लाभ मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए इसका निश्चय करना पड़ेगा। और फिर तत्पश्चात हमें अगर ये विचार आता हो कि भाई तो फिर बोलना नहीं तो क्या करना, मनसा भाव ये नित्यम लीला सर्वा क्रमागता। अपने मन में नित्य भावना करें, क्रम से लीला का अनुसंधान अपने चित्त में रखें। क्रम से लीला का अनुसंधान माने क्या? जैसे कि हमें देखो, हमारा चित्त इतना स्थिर तो है नहीं कि भगवत लीला में अपने आप लग जाएगा। तो हम भगवत सेवा कर रहे हैं, तो भगवत सेवा में कौन सा उत्सव आ रहा है? जैसे कि कल रामनवमी का उत्सव आ रहा है, तो रामनवमी की क्या लीला है, प्रभु का स्वरूप क्या है? हमारे मदन गोपाल हैं राम,
इन 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 भावों का जो है वो भावन करें, इनका अनुसंधान रखें। तत्पश्चात कौन सा उत्सव आ रहा है? श्रीमद् महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य महोत्सव आ रहा है। तो इन बातों का क्रमवार जो है वो अवलोकन करें, अपने मन में उसकी भावना करें। ये श्री हृदय जी समझाना चाहते हैं। हमें ऐसी वैष्णवता को बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमारी वैष्णवता और हमारा कर्तव्य जो है वो हम अच्छी तरीके से निभा पाएं, वो पहले शिक्षा पत्र के 24 श्लोकों में श्री राय जी ने समझाया। बड़ा ही सुंदर प्रकार है। तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में, हर एक श्लोक में है वैसे, और बहुत ही सुंदर एक बात समझाते हैं। श्री राय चरण आज्ञा करते हैं, तीसरे और चौथे श्लोक की जो टीका है, जो शब्दार्थ है, उसमें श्री गोपेश्वर जी लिखते हैं कि कायी की सेवा हो निरोध युक्त चित्त सु करनी। प्रभु सेवा में उपयोगी जो पदार्थ हैं, ताकि जैसे रक्षा हो तैसे समग्र दैहिक कर्म करने। विष्णु हम ये चूक जाते हैं। प्रभु सेवा में जो उपयोगी पदार्थ हैं उनकी रक्षा हो न तैसे समग्र दैहिक कर्म करने चाहिए। मतलब क्या? अगर प्रभु सेवा में समझो हमारा घर लगा हुआ है, हमारे घर में भगवत सेवा विराज रही है, लेकिन सेवा होते ही हम ठाकुर जी को भूल गए, सेवा होते ही हम हमारी वैष्णवता को भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है। समग्र दैहिक कर्म जो है वो तद अनुसार करने हैं, सेवा के अनुसार। वैष्णव अगर हमें सेवा करनी है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, 2 घंटे की सेवा के लिए 22 घंटे की तैयारी करनी चाहिए, तब जाके 2 घंटे की सेवा में आनंद आएगा। और वो 2 घंटे की सेवा 22 घंटे मोटिवेटेड रखेगी। अपन ऐसा कह सकते हैं कि वाइस वर्सा है, 2 घंटे की सेवा फलदायी होगी, 22 घंटे चलेगी, और 22 घंटे प्रभु में चित्त रखा तो 2 घंटे की सेवा में आनंद आएगा। तो समग्र दैहिक कार्य तद अनुसार करने हैं। दैहिकम कर्म निखिलम प्रभु सेवोपयोगी नाम। और ये कितनी बड़ी बात कही है, भार्यादिश्वानुरागोपी सेवा हेतु के वही। परिवार से स्नेह रखना, कैसा स्नेह रखना? सेवा हेतु के वही, सेवा के हेतु से स्नेह रखना। विष्णुओं, सेवा से स्नेह हम हमारे परिवार को सिखाएंगे, तब जाके हमें भगवत सेवा करने में बहुत सुगमता हो जाएगी। हमारे घर परिवार में हम सेवा के समय में सेवा के हेतु से अपना संबंध किसी से नहीं रखते हैं, अपने परिवार वालों से नहीं रखते हैं। हम सत्संग दुनिया से करते हैं, अपने परिवार से नहीं करते हैं। हम सेवा की बातें, हम बड़ी बड़ी बातें दुनिया से करते हैं, अपने परिवार, अपने आत्मीय से नहीं करते हैं। अरे इनको समझ में नहीं आएगा, अरे इनकी तो लाइन नहीं है, इनको तो कोई विचार ही नहीं है, इनको तो कोई भाव ही नहीं है। ये सोच सोच के और बोल बोल के शायद हम उनकी भावनाओं को आहत करते हुए और पहले ही सब कुछ ध्वस्त कर चुके होते हैं। विष्णु, ये बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सेवा की चर्चा करें, अपने परिवार में हम सेवा की चर्चा करें। किसने चर्चा करी होगी आज की कि भाई कल क्या उत्सव और कल की तैयारी क्या है, कल कैसा श्रृंगार होगा, ये घर के कितने लोगों को ये पता होगा? या कल उत्सव है ये भी कितने लोगों को, घर के परिवार के कितने व्यक्तियों को ये भी पता होगा कि कल उत्सव है? कईयों को तो याद भी नहीं होता है, और याद हो नहीं हो वो तो ठीक है, हम याद करवाते भी नहीं कि देखो भाई कल उत्सव। हम तो यही सोचते हैं कि हमको सेवा करनी है, हम कर लेंगे, हमको याद रहा वही बहुत है। भार्यादिश्वानुरागोपी सेवा हेतु के वही।
सेवा के द्वारा सबसे संबंध रखने हैं। पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हरिराय जी आज्ञा करते हैं। भार्यादिश्वानुरागोपि सेवा हेतु एव, अपना संबंध सेवा के थ्रू रखें। सेवा को सबसे पहले, भगवत सेवा को सबसे अग्रगण्य स्थान दें अपने संबंधों में, अपने परिवार में, बहुत जरूरी है। तो पहला जो शिक्षा पत्र है उसका सार यही है कि हमें हमारे कर्तव्य के लिए, हमें कर्तव्य परायण तो रहना है, लेकिन कैसे रहना है उसकी बारीकियां ये शिक्षा पत्र में समझाई। उद्विग्न रखना है अपने मन को, उद्विग्न माने मोटिवेशनल उद्वेग रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हृदय में क्लेश रखना है। किसी ने कहा है ना, कम खाओ और गम खाओ, तो वही बात है कि कम बोलना है। निरुद्ध वचनों वाक्य में आवश्यक उदाहरण, और चुप रहना है, लेकिन चित्त को बिठा कर नहीं रखना है, उसे तो भगवत सेवा, भगवत लीला में लगा देना है। देखो अभी तो रामनवमी है, तो ये कितनी सुंदर लीला है। अभी तो महाप्रभु जी का उत्सव आएगा, देखो कितनी सुंदर लीला है। अक्षय तृतीया का उत्सव आएगा, देखो कितनी सुंदर लीला है। नरसिंह जयंती आएगी, अपनो जन प्रहलाद उबार्यो, कितनी सुंदर लीला है। ये सारी लीलाओं का क्रमवार अनुसंधान रखना है, सेवा को मुख्य मानते हुए, और हमें सभी से संबंध निभाने हैं सेवा के द्वारा। पुत्र है, लेकिन पुत्र से प्रेम है वो कैसा? महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी है, पुत्रे कृष्ण प्रिय रति है, मतलब पुत्र है, संतान है, तो उससे प्रेम कैसे रखना। देखो ये कृष्ण को प्रिय है ना, इसलिए मुझे प्रिय है, ये संबंध का सार। ये कृष्ण का है, प्रभु का है, तो प्रभु का है ना, इसलिए मैं संभाल, ये सार, ये हेतु रखना है। तो ये जो आज्ञा यहाँ पे कर रहे हैं श्री रामचंद्र, ये यही है, सेवा हेतु केवल। बहुत सुंदर। खैर शिक्षा पत्र की तो बात ही कहाँ पे हो सकती है। 6वें श्लोक में खास करके आज्ञा करते हैं ये रायचरण, घर में प्रसंग आए तो क्या करना है। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। विवाहादिषु कार्येषु वधु सेवार्थ मानसः भगवत संगी संगोपि स्वप्राण पृष्ठवार्ता है। विवाह आदि जब भी प्रसंग आए तो भगवत आज्ञा लेनी, जितना आवश्यक हो उतना ही व्यय करना, फालतू नो खर्चो न करो, जितना आवश्यक हो जिससे हमारा भाव संभले। अपने यहाँ पे शादी होती है, इतना ज़्यादा लौकिक कर दिया जाता है कि हम चाह करके भी सेवा वो समय में कर नहीं पाते, और वो समय में तो छोड़ो, उसके बाद भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लौकिक होता एक दिन का होगा, विवाह का फंक्शन एक दिन का होता होगा, लेकिन उसके संबंध और उसका सारा बैकअप जो है वो पहले और बाद में चलता ही रहता है। आवश्यक हो उतना करें, अपने भाव का खंडन हो वैसा कोई प्रकार न करें। प्रसंगों में खास ध्यान रखें, अपने घर में कोई लौकिक प्रसंग आए, कोई विवाह आदि आए, खास ध्यान रखें। भगवत संगी संगोपि स्वप्राण पृष्ठवार्तया, अपने जीवन का संगिनी जो हो, अपने जीवन की संगिनी हो, जीवन साथी जो हो, उससे स्वप्राण पृष्ठवार्ता मतलब भगवत वार्ता जरूर करें। सारी बातें हम करते हैं, प्रभु की बात कभी नहीं करते हैं। क्या हमने अपने जीवन साथी से प्रभु की बात करी है? जरूर करें। श्री राय जी एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं, उतना तो अवकाश नहीं है क्योंकि शिक्षा पत्र सार है, लेकिन इस शिक्षा पत्र में हरिराय जी ने जो सब प्रकार समझाए 24 श्लोकों में, वो यही है कि हमें अपना कर्तव्य किस ढंग से निभाना है। हमें अपने कर्तव्य को संभालने के लिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए किन किन गुणों की, किन किन बातों के जो बिंदु हैं उनका ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें।
24वें श्लोक में आपसे आज्ञा करते हैं, सर्वथा शुद्ध भावानां स्वीकृतानां कृपालुना सर्वं श्री वल्लभाचार्य प्रसादेन भविष्यति। दयालु श्री ठाकुर जी, श्रीमदाचार्य जी और भगवदीय ने अपने किए हैं ऐसे शुद्ध भाव वारिन को श्रीमदाचार्य जी के प्रसाद से सर्व कार्य सिद्ध होंगे। हमें हृदय जी ऐसा समझते हैं कि 23 श्लोकों को पढ़ के शायद ऐसा लगे ये सब कैसे होगा, कहाँ से उद्वेग लाएंगे, कहाँ से हम सेवा हेतु संबंध रखेंगे। ये सब बोलना सहज है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। तो करना मुश्किल नहीं है, कब मुश्किल नहीं है, जब सर्वम श्री वल्लभाचार्य प्रसादेन भविष्यति। श्री वल्लभाचार्य जी की प्रसन्नता से, श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा प्रसाद से सब कुछ संभव हो सकता है। इसका अर्थ क्या लेना विष्णु? इसका अर्थ यही लेना है कि हमें वल्लभाचार्य जी के वचनों पर विश्वास रखना है, वल्लभाचार्य जी के वचनों का निर्वहन करना है, उससे सब हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार अंगीकृत जीव की कर्तव्यता को निरूपण करी ऐसे प्रथम शिक्षा पत्र को भाव यथा बुद्धि श्री गोपेश्वर जी कहे हैं। गोपेश्वर जी ने पहले शिक्षा पत्र में बड़ी सुंदर टीका करते हुए यही आज्ञा करी है कि कर्तव्य परायणता हमें कैसे रखनी है, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, विष्णु को ये समझना है। तो पहले शिक्षा पत्र के 24 श्लोकों पर ध्यान देते हुए उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करें, तब हम बहुत ही सहजता से हमारे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। पहला शिक्षा पत्र हमारे कर्तव्य, उसका निर्वहन कैसे किया जाए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखने पर हम सरलता से हमारे कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं। कर्तव्य क्या है ये मालूम है, मैंने पहले ही कहा है कि सेवक हो चुके हैं, सेवा कर रहे हैं, मतलब कर्तव्य क्या है ये मालूम है, लेकिन कर्तव्य पथ पर कैसे सुगमता से और सरलता से चलना है ये श्री हरिराय जी समझाते हैं शिक्षा पत्रों में। और पहले शिक्षा पत्र में उसका खुलासा किया है। चित्त में उद्वेग रखना है, सेवा हेतु सारे संबंध रखने हैं, अपने लौकिक प्रसंगों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल किस अर्थ में? कंट्रोल इस अर्थ में कि कोई अपव्यय ना हो, कोई फालतू खर्चा सिर्फ पैसे का ही नहीं है, समय का भी होता है फालतू खर्चा, भावों का भी होता है फालतू खर्चा, विचारों का भी फालतू खर्चा होता है। तो फालतू खर्च से बचें। वाक्य में आवश्यक उदाहरण, जरूरी हो उतना बोलें, भगवत भाव खंडित होता हो ऐसा विचार भी ना लाएं। विष्णु हमें ऐसा लगता है हमने क्या किया है, पता नहीं ठाकुर जी की कृपा हमारे पे क्यों नहीं है, हम पे कोई ऐसी कृपा नहीं कि हमें बहुत भाव आ जाता हो, हमारी सेवा जो है वो अलौकिक हो जाती है, कोई अलौकिक आनंद मिलता है, कोई हमें भाव नहीं, पता नहीं हमने ऐसा क्या किया। तकलीफ ये है कि हमने कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया है? हमने अपने विचारों का अपव्यय किया है, हमने अपने भावों का अपव्यय किया है, अपने शब्दों का अपव्यय किया है। बोलते हैं ना फालतू खर्चा करने वाला जो होता है उसके पास में बचत कुछ नहीं रहती। तो हम भी अगर फालतू खर्चा कर रहे हैं तो अब वाणी का उपयोग तो हो चुका, अब भगवत वाणी कैसे बोलेंगे ये तकलीफ आ जाएगी। तो इन तकलीफ़ों का ध्यान रखें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। पहले शिक्षा पत्र का यही सार है और इसी एंगल से पहले शिक्षा पत्र का अवलोकन करें, वांचन करें, अध्ययन करें, पठन करें। आज के ग्रंथ का क्रम हम यहाँ तक लेंगे और अब प्रश्नोत्तरी का जो क्रम है उस पर हम विचार करेंगे। प्रश्नोत्तरी के क्रम में कल रामनवमी है, तो इस संदर्भ में निरुपमा बेन मेहता आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में ये प्रश्न नंबर 43 निरुपमा बेन मेहता ने प्रश्न किया है, रामनवमीना दिवसे पलनाનું પદ આવે
આવે છે તો તે જ દિવસે કેમ આવે? पलना थाए तो आवे। बाकी वैसे अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर में श्री प्रभु श्री राम के बाल लीला के पद दशमी को बोले जाते हैं, मतलब रामनवमी के दूसरे दिन। तो पलनानु पद आवे कि नहीं आवे ये तो पलना थता हो। जहाँ श्री मदन मोहन जी तो पलना झूलते नहीं है। जन्माष्टमी से 5 दिन तक, नंद महोत्सव से 5 दिन तक पलना झूलते हैं, तत्पश्चात तो पलना का कोई क्रम है नहीं। तो पलना का जहाँ पे प्रकार हो वहाँ पे पद आ सकता है। श्री मदन मोहन जी पलना झूलते नहीं हैं वर्ष भर में, पलना का क्रम नहीं है, तो पलना के पदों का क्रम नहीं है। 42वां प्रश्न रामनवमी के संदर्भ में ही है। ईशा शाह नडियाद से उन्होंने प्रश्न किया है, रामनवमीना दिवसे उपवास केवी रीते करवानो? तो अपने जो अभी सप्तम गृह दर्शावली आप सभी को प्राप्त हुई होगी, वर्चुअल दर्शावली प्रकाशित करी है, सभी को भेजी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिली होगी। तो सप्तम गृह दर्शावली में सुस्पष्टता पूर्वक इसका उल्लेख किया गया है कि हमें रामनवमी व्रत जो है वो सप्तमेश महाप्रभु के घर में उत्सवांते च पारणा का क्रम माना जाता है। उत्सव के पंचामृत के पश्चात पारणा करी जाती है। पूरे दिन का व्रत का क्रम सप्तमेश महाप्रभु के घर में नहीं किया जाता। पूरे दिन के व्रत का क्रम जन्माष्टमी पे होता है। रामनवमी पर मध्याह्न काल तक व्रत है। पंचामृत स्नान के पश्चात पारणा है। नरसिंह जयंती के दिन संध्या काल तक व्रत है। पंचामृत के पश्चात पारणा है। वामन द्वादशी के दिन मध्याह्न काल तक व्रत है। पंचामृत के पश्चात पारणा है। उत्सवांते च पारणा, ये शास्त्रीय क्रम है। कृष्णदास मेघन की वार्ता में, 84 वैष्णवों की वार्ता में इसका उल्लेख मिल जाता है। तो सुस्पष्टता पूर्वक सप्तमेश महाप्रभु के घर में वही क्रम है। श्री घनश्याम जी के घर की ये परंपरा है। तो पूरे दिन व्रत नहीं है, मध्याह्न काल तक है, तत्पश्चात पारणा होते हैं रामनवमी के दिन। ये प्रकार है। 41वां प्रश्न नैनाबेन शाह ने किया है। उन्होंने पूछा है, चैत्री नवरात्रि कैन वी सिंग विलासना कीर्तन? चैत्री नवरात्रि में विलासना कीर्तन थाय कि नहीं? तो नवरात्रि અને વિલાસ બંને વસ્તુ અલગ અલગ છે। चैत्री नवरात्रि का क्रम जो है, चैत्री तो आप छोड़ो, जो आसो की, जो आश्विन मास की जो नवरात्रि आती है उसका भी क्रम पुष्टि मार्ग में नहीं है। नव विलास का क्रम है। तो विलास का भाव जो है वो नवरात्रि से बहुत अलग है। दोनों का कोई लेना देना नहीं है, कोई मैच नहीं। विलास माने खेल, विलास माने लीला। नवरात्रि माने लीला नहीं है। नवरात्रि तो आराधना का प्रकार है। तो शाक्त माने देवी भक्त जो होते हैं, देवी की उपासना करने वाले, माता जी को मानने वाले देवी भक्त के लिए वो उत्सव के दिन है, वो उपासना के दिन है। तो ये देवी भक्तों का ये जो प्रकार है वो नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे प्रभु के खेल, प्रभु की लीला का जो प्रकार है वो नव विलास कहा जाता है। आश्विन मास में ही है। चैत्र मास की नवरात्रि तो छोड़ो, लेकिन आश्विन मास की नवरात्रि से भी नव विलास का कोई लेना देना नहीं है। तो चैत्र मास में या जिसको शाक्त जो हैं या देवी भक्त जो हैं वो चैत्री नवरात्रि कहते हों, उसमें विलास के पद गाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। तो पहले ये समझने का प्रयत्न करें कि दोनों अलग अलग वस्तुएं, दोनों एक वस्तु है ही नहीं। चालीसवां प्रश्न जो है वो गणगौर के संदर्भ में था। तो प्रीतिबेन मेहता का प्रश्न है जिसका मैं प्रति उत्तर देना चाहूँगा। इन्होंने गणगौर की भावना का पूरा एक मैसेज टाइप करके भेजा है, मतलब टाइप करके इनको प्राप्त हुआ होगा
कहीं से, तो उन्होंने भेजा है। मुझे नहीं मालूम है ये कहाँ से प्राप्त हुआ होगा, लेकिन गणगौर की भावना के ऊपर इन्होंने प्रश्न किया है। पूरा प्रसंग है, आप सब श्रोतागण उसमें पढ़ सकते हैं आपके FCC सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में। थोड़ा मैं एक प्रारूप इसका बताना चाहूँगा। श्री महाप्रभु जी को जब ब्याह भयो तब अक्का जी महाप्रभु जी के बहू जी पियर से दहेज में पंच पूजा लेके आए। तब आचार्य चरण ने उनमें से शालिग्राम तो देवी की मूर्ति रखी और उनको पंचामृत करके सेव्य करे। उनमें से मदन मोहन जी और स्वामी जी प्रकट भये। ये प्रकार मुझे कहीं पे प्राप्त नहीं हुआ है कि ऐसे पंच पूजा में से शालिग्राम जी और देवी जी से, शालिग्राम जी से ठाकुर जी, मदन मोहन जी और देवी जी से स्वामी जी प्रकट हुए, ये प्रकार मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। पंच पूजा जो श्री महाप्रभु जी के ससुराल से पधारी, श्री महाप्रभु जी के ससुर जो पंच पूजा करते, उनमें से जो स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जिनको श्री महाप्रभु जी ने अपने घर में पधराए, वो स्वरूप श्री गोकुलनाथ जी हैं, जिनको कालांतर में महाप्रभु जी के पश्चात श्री गुसाई जी ने अपने चतुर्थ कुमार, अपने चौथे लाल जी श्री गोकुलनाथ जी को ही पधराए सेवा करने के लिए। तो श्री गोकुलनाथ जी पधारे हैं पंचपूजा में, और पंचपूजा में से श्री गोकुलनाथ जी को श्री महाप्रभु जी ने पधराए घर में और अन्य स्वरूपों का विसर्जन किया। ये घरु वार्ता में, निज वार्ता में ये प्रसंग प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त नहीं हुआ है। और बाकी रहे तीन, शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी। ये बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है मुझे कि पहले जो लिखा गया है उसमें कहा है कि देवी को सेव्य करो, उसमें से स्वामी जी प्रकट हो गए, और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाकी तीन बचे शंकर जी और पार्वती जी और गणेश जी। तो देवी भी थे और पार्वती जी भी थे, ये दोनों अलग अलग, देवी माने पार्वती जी के ही तो रूप होते हैं ना, तो फिर दोनों कैसे अलग अलग हो गए? ये थोड़ा मुझे, ये प्रसंग कहाँ का है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप में से किसी को भी ध्यान आए या कहीं से कुछ प्राप्त हो, क्योंकि ये प्रसंग निज वार्ता, घरु वार्ता या संप्रदाय के कोई इतिहास में प्राप्त हुआ नहीं है। अब कहीं पे प्राचीन कोई ग्रंथ में हो तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं पर प्राप्त मुझे नहीं हुआ। आप सभी को कोई रेफरेंस मिलता हो, ऑथेंटिक रेफरेंस मिलता हो किसी ग्रंथ में से कि यहाँ पर इस ग्रंथ में ये प्रसंग है हूबहू गणगौर वाला, तो आप मुझे बिल्कुल प्रेषित करें, मुझे बड़ा आनंद होगा। लेकिन मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये प्रसंग कहाँ से आया और कैसे आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तब आचार्य चरण ने इन तीनों को आज्ञा करी कि शंकर जी और पार्वती से कहा, चैत्र सुद तीज को हम हमारे घर में गणगौर के हिसाब से तुम्हें पधराएंगे। ऐसा आचार्य जी ने घरु वार्ता में कहीं पर कोई आज्ञा नहीं करी, निज वार्ता घरु वार्ता में कहीं पर नहीं है। संप्रदाय के इतिहास में ये वाला प्रसंग के महाप्रभु जी ने ऐसे आज्ञा करी कि चैत्र सुदी तीज को पधराएंगे, ऐसा कहीं पे कोई इतिहास नहीं मिलता है। यद्यपि वापस मैं दोहराऊंगा, आप में से किसी को भी इस प्रसंग का उल्लेख कोई ग्रंथ में मिल रहा है, प्राचीन ग्रंथ में, किसी पुस्तक में मिल रहा है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी प्राचीन ग्रंथ में मिल रहा है, वार्ता साहित्य में मिल रहा है, निज वार्ता, घरु वार्ता, कोई वल्लभकुल बालक के वचनामृत, प्राचीन वल्लभकुल बालकों के वचनामृत में कहीं से भी अगर मिलता हो तो निश्चित ही मुझे प्रेषित करें, उस पर जरूर विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक मुझे कोई प्रसंग प्राप्त नहीं हुआ है। और लिखा है, मान देंगे, स्थान देंगे, परंतु हम मन नहीं देंगे। ऐसा महाप्रभु जी ने कहीं आज्ञा नहीं करी है। विष्णु मान देंगे, स्थान देंगे वाली कोई आज्ञा महाप्रभु जी ने नहीं करी है। आपको प्रसादी चीज सब श्री ठाकुर जी की धरी जाएगी, वो पंडितानी जी ले जाएंगे, हम ग्रहण नहीं करेंगे। हर चैत्र मास को 4 दिन पधराएंगे, ऐसा उल्लेख विष्णु को कहीं पे नहीं मिलता है। महाप्रभु जी ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं करी है। और छठ के दिन श्री यमुना जी गोलोक से भूतल पे पधारे, आज श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया जावे, हम गणगौर के रूप में यमुना जी का पूजन करेंगे, तो गणगौर के रूप में यमुना जी का पूजन करेंगे, ये बात भी समझ में नहीं आती है। यमुना जी के 2 स्वरूप हैं, एक मुकुट काचनी का जो पुरुष रूप में है,
और दूसरा स्वरूप चनिया चोली धर के विराजे। विष्णु यमुना जी के दो स्वरूप नहीं है, यमुना जी के श्रृंगार दो हैं। ये प्रसंग कहाँ से प्राप्त हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यमुना जी के स्वरूप दो हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि पुरुष रूप में एक हैं। ये तो बहुत ही मुझे लगता है बिल्कुल अज्ञानता का द्योतक है कि यमुना जी के दो स्वरूप है ना मान रहे हैं, एक पुरुष रूप और एक स्त्री रूप। भगवान जाने ये बात कहाँ से आई है। कृपा करके ऐसी बातों पर स्वतः स्वयं विचार करें विवेकपूर्वक कि यमुना जी के ऐसे दो स्वरूप और पुरुष रूप मान लेना यमुना जी को, ये बहुत ही मुझे अज्ञानता का द्योतक लग रहा है। यमुना जी के दो स्वरूप नहीं है। मुकुट काचनी का श्रृंगार जो है वो यमुना जी ने धारण किया। श्याम संग श्याम वे रही श्री यमुने तो पुरुष रूप थोड़ी हो गए, तो श्रृंगार धारण किया है, उसका भाव आप समझिए। श्याम संग श्याम वे रही श्री यमुने, श्याम के संग रह करके श्याम जैसी हो गई है, पुरुष थोड़ी हो जाएंगी। कृपया इस बात का विचार करें। यमुना जी के चित्र जी के दर्शन आपने जहाँ कहीं पे किए हों, जो मुकुट काचनी का श्रृंगार धारण किया हुआ है यमुना जी में, यमुना जी ने वो मुकुट काचनी का श्रृंगार प्रभु के अतिशय सामीप्य के कारण श्याम जैसे हो गए, प्रभु जैसे हो गए। इस कारण से चित्रकार ने वो भावना रूपी चित्र बनाया है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि यमुना जी का स्वरूप पुरुष रूप हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृपया इन बातों का जरूर से स्मरण रखें। और पता नहीं ये बात कहाँ से आई है। मूल बहुत स्वरूप में श्री यमुना जी विराजेंगे, एक मुकुट काचनी वाला और एक चनिया चोली वाला। ये चनिया चोली वाला मुकुट काचनी वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो श्याम संग श्याम वे रही श्री यमुने की बात है, इसलिए मुकुट काचनी का श्रृंगार आपका है। लेकिन ये दो स्वरूप हैं, चनिया चोली वाला मुकुट काचनी का, ऐसे ये सब गलत बात है। विष्णु स्वरूप तो एक ही है, प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु की लीला के लिए श्री यमुना जी को नित्य सानिध्य प्राप्त है विष्णु ठाकुर जी का। तो इस कारण से मुकुट काचनी का श्रृंगार ऐसी भावना करी जाती है, वो सही है, लेकिन स्वरूप दो नहीं होते हैं। लिखा है नेह के कारण श्री यमुने जी यमुना जू प्रथम आई, ये तो पद है। ये श्री यमुना जी 41 पद में गाया है, दूसरे पद में गाया है भाग्य सौभाग्य यमुने जू देनी, बराबर है। यहाँ पर हमारे बहू बेटी जी पति का नाम लेंगे आपके सन्मुख और श्री यमुना जी सौभाग्य के आशीर्वाद देंगे। इस तरह से आचार्य जी ने शंकर पार्वती जी को स्थान दिया है। ये उल्लेख कहीं पे नहीं मिलता विष्णु। ये प्रसंग कहाँ से प्राप्त हुआ है मुझे मालूम नहीं है, और इसका कोई उल्लेख भी मुझे नहीं मिला है। यद्यपि किसी को भी मिले, कोई भी प्राचीन बालकों के वचनामृत, तो उस पर जरूर विचार करेंगे। निजवार्ता गुरुवार्ता इत्यादि में तो नहीं है, लेकिन कहीं से भी अगर प्राप्त होता हो तो मुझे जरूर दें। हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आया हो, ये क्वाइट पॉसिबल है, ये पॉसिबल बिल्कुल है। और गणेश जी से कहा कि हमारे यहाँ कोई भी वैदिक कार्य होगा उनमें हम आपको पधराएंगे, आपको भी प्रसादी माला वीड़ा और प्रसाद का भोग आएगा, वो हम नहीं ग्रहण करेंगे, पंडितानी जी ले जाएंगे। हमने आपको भी मान दिया, स्थान दिया, पर मन नहीं दिया। हम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ही को मन देते हैं, उन्हीं का अधरामृत लेते हैं। ये गणगौर की भावना है, जरूर ये गणगौर की भावना होगी, लेकिन महाप्रभु जी की तो ये भावना नहीं है। किसी और की ये गणगौर की भावना ऐसी कर ली हो तो हो सकता है, लेकिन महाप्रभु जी की तो ये भावना नहीं है, ये निश्चित है। तो ये गणगौर भावना तो सही नहीं है। हाँ, गणगौर के पद जो प्राप्त होते हैं लीलात्मक प्रकार जरूर है। बड़ा ही सुंदर पद है। कहत यशोदा सब सखियन सो, आओ गाओ, मैं अभी भूल रहा हूँ कुछ शब्द, आओ गाओ गणगौर मनाओ, ऐसा कोई पद है।
सुध तीज है रंगीली, मदन मोहन को लाड लड़ा। ये पद भी आता है। अपने यहाँ पे तो सब जो है वो सेवा हेतु के वही, सीधी बात है। उत्सव कोई भी आए, दिन कोई भी आए, प्रभु को कैसे लाड लड़ाना उसका विचार करो, ये प्रकार तो जरूर है। लेकिन इसमें जो आपने बताया है, ये जो मैसेज आपने भेजा है, ये कहीं से भी ये प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर कोई भी कमेंट करना मुझे उचित नहीं लगता है। यद्यपि किसी को भी प्राप्त होता हो, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन्हें प्राप्त होता हो ये प्रसंग, कोई भी प्राचीन बालकों के वचनामृतों में पुनः दोहरा रहा हूँ, या कोई वार्ता साहित्य में, तो जरूर प्रेषित करें, उस पर जरूर विचार करेंगे। और इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक्स, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णुओं को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।